नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लव एंड मैरिज कंपैटिबिलिटी बिटवीन नंबर 3 एंड नंबर 9। नंबर 3 और नंबर 9 की बात करें ना तो दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, बट दोनों का रोल अलग अलग है। लाइफ में हम ये नहीं कभी कह सकते कि कोई नंबर खराब है, कोई नंबर खराब सही है, या ये नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है और ये नंबर बहुत ही खराब नंबर है। कई बार कई मैसेजेस में पढ़ता हूँ कि जी मेरा ना ये नंबर है, मेरी लाइफ बहुत ख़राब है। लाइफ का ना देखने का नज़रिया होता है। कई बार कोई चीज़ होती है जो किसी के कंपैटिबल नहीं होती, तो वो उसको परेशान करती है, मगर अगर हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ उसको नज़रिया बदलना है कि हो सकता है हम उसको गलत जगह गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का माइंड, मान लीजिए किसी का मन बहुत छोटा है, उसको छोटी छोटी बातें ना मन पे लग जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। मान लीजिए अगर मुझे आपको कंफ्यूज करना हो तो मैं आपको बड़े अच्छे अच्छे नाम, कुछ डिग्रीज या कुछ इसमें ऐसा कंफ्यूज कर दूंगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्यों नहीं मैं इसको एक आसान शब्दों में समझाऊं तो आपको हो सकता है क्लियर हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात हर बंदे को क्लियर होती है, मगर एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि क्यों ना हम लाइफ को और अपनी बातों को इतना इजीली बना दें, इतना इजीली ताकि सामने वाला समझ सके। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, यही प्रॉब्लम 3 और 9 के बीच में आएगी। जो मैं बात आज आपको बताई है, 3 और 9 के बारे में बात करने से पहले वही बात जो मैं हमेशा हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि इस बेस पे जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपने अपने पार्टनर को जज नहीं करना कि यही पार्टनर जो मैंने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन है तो वो मेरे को धोखा देगा या वो मेरे को छोड़ेगा या वो ऐसा निकलेगा तो मैं इससे शादी नहीं करूं। ऐसा नहीं, ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि हमने अभी मंथ नंबर नहीं जोड़ा, हमने ईयर नंबर नहीं जोड़ा, हमने उसकी एस्ट्रोलॉजी का बर्थ टाइम नहीं जोड़ा, हमने उसके हाथ नहीं देखे कि हाथ में उसके क्या एलिमेंट्स बड़े हुए हैं क्या नहीं है। तो हम कैसे किसी के एक बारे में कंप्लीट प्रिडिक्शन कर सकते हैं? हाँ, हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। ये इसके नेचर को ऐसा बनाती हैं। तो इसी के बारे में बात करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप समझिए, नंबर 3 और नंबर 9 की बात कर रहे हैं। पहले समझ लीजिए नंबर 3 का मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में या तो आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं या 12 को पैदा हुए हैं या 21 को पैदा हुए हैं या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 है। दूसरे सेंस में 9, आप 9 को पैदा हुए हैं, 18 को पैदा हुए हैं, 27 को हुए हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 है। लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर इस तरीके से है। 3 की बड़ी मज़ेदार बात है, 3 एक ना बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है। 3 एक लीडरशिप का नंबर है। तो जो भी पार्टनर 3 को मतलब 3 नंबर का है, इसका ये मतलब है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर एक टीचिंग क्वालिटीज़ है, एडवाइस है, कंसल्टेंट है, एक हर तरीके का सपोर्टर है। 3 वाला भी सपोर्टर है और 9 वाला भी सपोर्टर है। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि सपोर्टर दोनों हैं। तो जब दोनों सपोर्टर हो मगर सेंस अलग अलग है, और यही यही कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के, नॉट कन्फ्यूजन्स, प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि 3 वाले ने एडवाइजेज देनी है, उसने थोड़ा सा आगे का सोचना है। 3 वाला आज का नहीं सोचता, वो आगे का सोचता है। जैसे अगर हम ये करें तो हमारा आने वाली पीढ़ी ऐसे होगी, हम इस तरीके से बन के रहे, एक सोशल इमेज है हमारी कि अगर हमने ये गलत हरकत की तो मार्केट ख़राब होगी या फिर हमारे बच्चों पे एक बुरा असर पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। एक इमेज होगी, जैसे एक टीचर की इमेज होती है ना, मैं ऐसे तैयार होके आऊँ तो बच्चों पे असर होगा, अगर मैं खुद ऐसे नहीं करूँगी तो कैसे असर होगा। तो एक तरह से समाज की जो मतलब केयर टेकर होते हैं ना, वो 3 नंबर होते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि वो 9 वाले को मस्ती नहीं करने देगा, क्योंकि उसने समाज को दिखाना है कि देखो जी मैं एक आइडल और एक अच्छा इंसान, हमारा मतलब एक हमारा कपल एक अच्छा इंसान है, या मेरा पार्टनर जो है वो बहुत अच्छा इंसान है। तो मेरा पार्टनर जो है वो छोटी हरकत नहीं करता, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, मेरा पार्टनर वैसा नहीं है। तो ये एक उसने इमेज मेंटेन करनी है, और ये इमेज अगर नहीं मेंटेन होगी तो वो डिस्टर्ब रहेगा। तो इसका मतलब सारा प्रेशर किस पे आ गया? 9 पे, कि उसके हिसाब से अब उसको इमेज है। 3 वाला इमेज चाहता है, ऐसा नहीं है 3 वाला गलत है। 3 वाला आपको उन जगहों पे सपोर्ट करेगा जहाँ कोई नहीं कर सकता, आपको उन परेशानियों से निकाल सकता है जहाँ कोई नहीं निकाल सकता। कहते हैं ना एक लीवर की तरह है, लीवर जब पूरा खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी
वो अपना भी फंक्शन निभाता है और बाकी चीज़ों का भी फंक्शन की देख रेख करता है। तो उसी तरीके से जुपिटर का भी यही काम है, 3 नंबर जुपिटर का होता है। तो आपको इसी से समझना है कि 3 नंबर वाले की सोच क्या है। अभी बात कर रहे हैं कुछ अच्छी, फिर बात करेंगे कि नेगेटिव कहाँ जा सकती है, चीज़ें कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। यही हम 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर क्या है? 9 नंबर एक फॉलोअर है। अगर 3 नंबर लीडर है तो 9 नंबर फॉलोअर है, बहुत अच्छा फॉलो करेगा। आप सिर्फ 9 वाले को बोलो मेरे पीछे चलो, वो चल पड़ेगा। ये वाला काम कर दो, कर देगा। आपने ये वाला काम करना है, वहाँ से ये काम करके आना है, कर देगा। आप कहीं भी खड़े हो, आपको कोई भी काम की ज़रूरत है तो वो सबसे पहले आपको सपोर्ट करेगा किसी भी टाइम। 9 नंबर के सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मार्स। मंगल स्टैंड लेने के लिए हमेशा तैयार होता है। क्यों? पहले नंबर की राशि मंगल को दी गई है, मेष राशि, भेड़ चाल, भेड़ की तरह चलना। भेड़ चाल का मतलब ये नहीं होगा कि जाके सींग मार, भेड़ का मतलब टक्कर मारनी। भेड़ का मतलब होगा कि भैया जो चल रहा है उसके पीछे पीछे चलना है, मतलब एक फॉलोवर, अच्छा फॉलोवर है। ये बताया गया है। 9 नंबर राशि धनु राशि एक आक्रामक राशि होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि हमेशा वो तैयार है दोस्तों के लिए। कभी भी आप धनु लगन वालों को देखिए, हमेशा से तैयार होंगे आपके लिए, हेल्प के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं? 3 नंबर वाले को एक आदत होगी, जब ओवर टीचिंग हो जाएगी तो 9 वाला थोड़ा सा प्रेशर ले लेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा सुनना पसंद नहीं है। ऑर्डर दे दो वो कर देगा, मगर 3 वाले की गंदी आदत होगी, वो उसको क्लियर समझाएगा। क्योंकि 3 वाले को लगता है मेरे पे एक भी स्पॉट ना पड़े, वो अपनी बात को ना बहुत क्लियर करने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं वो क्लियर करेगा, उसको लगेगा मेरे बारे में गलत मत समझो ना। मैं मतलब मान लीजिए अगर उसके यहाँ पे कोई निशान लगा हुआ है तो वो उसको बता के रहेगा कि ये निशान ना ऐसे लगा था। 9 लगेगा मुझे नहीं जानना, नहीं मेरे को बताना है आपको, आप ये जो काम कर रहे हो मैं आपको क्लियर समझाऊंगा या समझाऊंगी कि आप ऐसा कर रहे हो तो गलत होगा, सही होगा। क्लियर करने के चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 9 वाला बहुत जल्दी प्रेशर ले लेगा। 9 वाला ना बड़ी जल्दी, वो ज़्यादा लोड उसके सर पे पड़ेगा ना, वो कहेगा पीछे हटो, उसको अचानक गुस्सा आएगा। फिर 9 तो वैसे ही गुस्सा एग्रेशन का है ही, मगर जब उसके 9 मान लो खराब है, उसकी दशाएं खराब हुई हैं या उसके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 9 है, रिपीटिंग नंबर 9 है, तो डिस्टर्ब है। फिर वो 3 से डरेगा। डरेगा इन द सेंस, अब देखिए जो डरता है वो चिल्लाता है, ताकतवर आदमी नहीं चिल्लाएगा। चिल्लाता वही है जो डरता है, उसको डर होता है, तो वो अटैकिंग मोड में होता है। तो ये क्रिएट मतलब उस 3 वाले को समझना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम्स को, कि वो इस टाइम डर की सिचुएशन में वो प्रेशर ले रहा है। समाज का प्रेशर, कुछ बनने का प्रेशर, घर पे कुछ फ्यूचर का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, आपकी टीचिंग का प्रेशर, वो सारा प्रेशर जो है 3 वाला अननेसेसरी वे में 9 पे डालेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ वो जानबूझ के करेगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। इसमें मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि ऐसा हो रहा है। एक समझ वाली बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स कैसे हल करनी है, दैट्स अ सेपरेट इशू, कि हमने बहुत सारी चीज़ें देख के हल कर सकते हैं, मगर ये प्रॉब्लम आनी है, ये इधर 3 मल्टीपल हो गया तो प्रॉब्लम वाली बात है, 3 मल्टीपल होगा वो भी डिस्टर्ब है। क्योंकि फिर वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा ड्रामेबाजी में जाएगा। ड्रामेबाजी इन द सेंस, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, हो सकता है कई लोग मेरे से अग्री नहीं करेंगे, वो नेगेटिव भी मानेंगे, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी एक जो मैं जानता हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैक्सिमम टाइम में मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर जो मैं जानता हूँ, एक 3 वाला मल्टीपल होगा, मान लीजिए 333 है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, तो वो एक्स्ट्रा ड्रामा करेगा। एक चीज़ के ऊपर उसको लगेगा कि मैं ज़्यादा शोर मचा के बताऊँगा तो सामने वाला डरेगा मुझसे, मगर अगर 9 वाले का 9 स्ट्रांग है तो वो डरेगा नहीं। कंगना रनावत इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। कंगना रनावत वो बात अपनी कहती है, मगर कुछ ज़्यादा ड्रामा से कहती है। तो कई लोग तो उसके फॉलोवर हैं, मगर ज़्यादातर लोग जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं कि क्या है, कि बात आराम से भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ में एक्स्ट्रा ड्रामा डालना पड़े। मेरी भी बात ले लो, जो अगर मैं भी कोई चीज़ अगर ऐसे कर रहा हूँ तो मैं बहुत ड्रामे के साथ कर रहा हूँ, ये राहु आ गया, उसके बाद चंद्रमा आके आपके साथ ऐसा करेगा, वो एक्स्ट्रा ऐड हो गए,
ऐड ऑन्स हो गए नंबर। कुछ नंबर ऐड ऑन्स हो रहे ठीक है, कुछ गलत है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात शायद क्लियर समझा पाया हूँ। कुछ गलत हो तो माफ़ी चाहूँगा जिस भी नंबर के बारे में बोला है। बाकी यही मैं बोलूँगा, इस बेस पे सिर्फ जज मत करना, उसको थॉरली अच्छे तरीके से समझो पार्टनर को, फिर मूव ऑन करो। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।